हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं अपने जेईई के पेपर अटेम्प्ट करता था और कैसे स्ट्रैटेजी से ये शुरुआत में मेरे 60 मार्क्स के सिली मिस्टेक्स को ख़त्म करके आखिरी में मैं सिर्फ 4 मार्क्स अपने एक्चुअल जेईई में कटवा के आया एज नेगेटिव मार्क्स। तो शॉर्ट वीडियो रहेगी, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेंस और एडवांस दोनों की अलग अलग बात करेंगे। एक चीज़ कॉमन ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास खुद की कोई स्ट्रैटेजी है जो अच्छी काम कर रही है तुम्हारे लिए, तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उसको फॉलो करो। ठीक है, तो मेंस के लिए पहले बात करते हैं। देखो, मेंस में स्पेशली मैथ्स में क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में बहुत टफ होंगे जिनमें तुम टाइम वेस्ट कर दोगे और पूरा तुम्हारा मोमेंटम खराब हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अवॉइड कैसे करना है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे 1 2 3 4। मैं खुद भी यही करता था, जिससे मेरे मैथ्स में बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरे एक्चुअल मेंस में। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। मैंने क्या किया, मैं दिमाग में सोच लिया मुझे हर 2 में से एक क्वेश्चन करना है। मेरे सर ने मुझे बताया था तो 2 में से एक करना है। पहले आया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई नहीं, दूसरे पे बढ़ो। ठीक है, मैं भी दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते ही मैं रिलैक्स्ड हूँ कि मैं ये छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। अब इजी आ गया, हो गया सॉल्व मान लो, तो मेरा मोमेंटम बूस्ट हो गया। और अगर नहीं हो रहा तो कोई नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर चौथा हो गया, मान लो 5वां हो गया, मोमेंटम बूस्ट हो गया। इस तरह से करते करते करीब 25 में से अगर तुमने 12 से 13 सवाल भी कर दिए तो तुम्हारे एक बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर तुम इसमें भी थोड़ा डाउटफुल हो, अगर मे बी मैथ्स में तैयारी या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारी तैयारी इससे खराब चल रही है, तो तुम 3 में से एक कर दो। मैं एडवांस में करता था 4 में से एक, 3 में से एक। ठीक है, मैथ्स में करता था मैं 4 में से एक। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करना है या फिर हर दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तुम पहले से सोच के जाओ, इससे प्रेशर ही नहीं रहेगा तुम पे। अब ये चीज़ तीनों में ही करनी है, फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री, तीनों में ही करनी है। अब प्रॉपर अप्रोच से चलते हैं कि करना कैसे है। जब तुम पेपर स्टार्ट करो, हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करना। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा खुद का कोई प्रेफरेंस है जो तुम्हारे लिए काम करता है, मैंने पहले बोल दिया, उसको फॉलो करो। ठीक है, अंधा मेरी मत सुनना। लेकिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, पहले हमेशा केमिस्ट्री करो। तुम्हें आता होगा या नहीं आता होगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जाके सेम स्ट्रैटेजी, एक करना है, एक छोड़ना है, एक करना है, एक छोड़ना है। और अगर हो रहे हैं, इजी लग रहे हैं, तो करते जाओ। इस तरह से करते करते मैं एम करता था करीब 15 क्वेश्चन पहले राउंड में कर देने के। मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और मान लो तीसरा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का आया। देखो, इनऑर्गेनिक के तो तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, तुम्हें बाद में कोई सपना नहीं आएगा कि अच्छा उस सॉल्ट कलर रेड होता था। इनऑर्गेनिक के करने या छोड़ने हैं। मान लो फिजिकल का यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन आ रखा है और मुझे टाइम लग रहा है सोचने में कि मे बी शायद कर दूं, शायद ना कर दूं। उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो कि मे बी शायद कर दूं। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन आया इनऑर्गेनिक का कि इस सॉल्ट का कलर क्या होता है, मुझे नहीं पता, शांति से छोड़ के आगे बढ़ो। उसमें मार्क फॉर रिव्यू करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से केमिस्ट्री किया। अब इसके बाद मैं जाता था फिजिक्स पे। मेरा फिजिक्स और मैथ्स में से फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग था, तो इसके बाद मैं जाता था फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी सेम स्ट्रैटेजी, करीब मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, 15 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा स्ट्रांग था फिजिक्स। और फिर जो क्वेश्चन मुझे लगता था दूसरी बार में कर दूंगा, वो मार्क फॉर रिव्यू ओवर रखे हैं। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, तुम ध्यान देखो, तुम्हें जितने भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि तुम सोच के ही गए हो कि 3 में से एक करना है। अब भाई हर 3 में से एक क्वेश्चन तो इजी होगा, तो अगर तुम हर 3 में से एक क्वेश्चन सोच के गए हो, तो तुम आराम से सारे इजी क्वेश्चन पहले ही छाट लोगे अपने पेपर में से। सेम चीज मैथ्स में करने हैं। मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था, तो फिर मैं पहले राउंड में करीब 8 से 9 क्वेश्चन बना बताता था। ठीक है, और बाकी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। पेपर इजी आ गया तो बात अलग है। अब हम लोग वापस जाएंगे केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में जितने भी मार्क फॉर रिव्यू थे वो सारे हम लोग खत्म कर देंगे। अब सेकंड केमिस्ट्री में थर्ड राउंड होगा ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री तो मैं खत्म ही करनी है। तो केमिस्ट्री में इस तरह से मैं जाता था, जितने मार्क फॉर रिव्यू थे अटेम्प्ट करो तो करो, नहीं हो रहा छोड़ दो। अब ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मान लो तुमने दे दिया, 5-6 मिनट दे दिए किसी क्वेश्चन को और तब भी नहीं हो रहा, अब उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो चुका है क्वेश्चन से। इस तरह से करके जितने भी एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने होते थे, केमिस्ट्री मेरी हो गई। अब मैं केमिस्ट्री को वापस नहीं छूंगा। अब मैं वापस जाऊंगा फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी मान लो मेरे पास 8 क्वेश्चन है जिनको मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, इनमें से पहले मैं वो वाले क्वेश्चंस, मतलब फ्लो में पता ही होगा ना कौन से तुम्हें लग रहा है कि सही में हो ही जाएंगे, कुछ लगेंगे कि भाई सही में टफ है या मेरे फेवरेट चैप्टर के नहीं है ये। ईजी वाले पहले निपटाओ, और जिनमें अभी भी डाउट है कि पहले तुमने एक बार ट्राई किया, मान लो रोटेशन का कोई टफ आया और रोटेशन तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तुमने ट्राई किया, एक बार पेन चलाया, 1-2 मिनट दिए, लेकिन अभी भी हवा नहीं लग रही, उसको मार्क फॉर, लेकिन लग रहा है कि टाइम में कर दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू रहने दो, आगे बढ़ो, अभी छोड़ दो। सेम चीज मैथ्स के साथ। फिर वापस फिजिक्स, वापस मैथ्स, वापस फिजिक्स, वापस मैथ्स, ऐसे करते करते 3 घंटे निपटाने। टाइम कैसे डिवोट करना है, मैं कैसे करता था, शुरू में करीब 20 से 30 मिनट पहले राउंड ऑफ केमिस्ट्री को जाना चाहिए, जिसमें सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन निपट जाए। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई बिल्कुल गो टू क्वेश्चन दिख रहा है तो करो, या फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो 30 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट केमिस्ट्री,
को सारे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, भाई कलर तो पता ही है ना तुम्हें, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। फिर फिजिक्स को करीब 45 मिनट, फिर मैथ्स को करीब 45 मिनट, फिर केमिस्ट्री को वापस एक बार गए 10 से 12 मिनट, फिर मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स मैथ्स करते करते पूरे 3 घंटे तक जितना टाइम बचा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी जेई मेंस की। अब बहुत ही सिमिलर हमारी एडवांस की भी स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें बस यही रहेगा कि एक चीज अलग है, मैं ये करता था कि मुझे हर 3 में से एक क्वेश्चन बनाना है। तुम्हारी तैयारी अगर, और तुम्हें जैसे मैथ्स में मैं यहाँ पे करता था 3 में से 1, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में करता था 2 में से 1 क्योंकि मेरी स्ट्रांग थी। मैं मैथ्स में यहाँ पे कर दो 4 में से 1, तुम्हारे दिमाग से प्रेशर ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अगर तुमने हर 4 में से 1 तुम सोच के गए हो और प्रैक्टिकली सोचो, ये खराब नहीं है। अगर तुम हर 2 में से 1 क्वेश्चन कर रहे हो मेंस में, तो भाई तुम्हारे 150 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर हो गए, और बाद में मार्क फॉर रिव्यू वाले और करोगे, भाई एक डिसेंट नंबर तो आ ही गए। सेम चीज एडवांस में अगर तुमने 3 में से 1 कर दिए, 1/3 मार्क्स आ गए, और आखिरी में मार्क फॉर रिव्यू करके थोड़े बहुत तुम मल्टीपल करेक्ट में से 1-2 ऑप्शन कहीं बना दिए, तुम्हारे करीब 50% मार्क्स आ गए। 50% मार्क्स में तुम्हारा IIT दिल्ली श्योर है। तो भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप है ये, ठीक है। इसको वैसे मत देखना कि अरे 3 में से 1 करने से थोड़ी निकलेगा IIT। बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप है, इंप्लीमेंट करके देखो, अपने आप तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और मार्क फॉर रिव्यू को अच्छे से यूज करना, यही स्ट्रेटेजी थी मेरी। तो और अच्छी लगी तो बताना, कुछ सजेशन दो तो वो भी बताना। चलो ठीक है, और किस टाइप की वीडियो आगे चाहिए बताते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।